नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का जो सेशन है वो है हरियाणा एडीए सरकारी वकील के लिए। तो आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे हरियाणा एडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये क्लास उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले तो लाइक और शेयर कर दो, लाइक और शेयर कर दो। और अगर हमारे चैनल पे अभी पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित आनंद और आई एम इन बिहाफ ऑफ वेलकम, आई एम इन बिहाफ ऑफ अड्डा 24/7 एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल, जहाँ पे आपको लॉ का सारा ग्रंथ, सारी नॉलेज एक जगह मिल जाएगी, अड्डा 24/7 जुडिशरी पे। आते ही सबसे पहले तो आप डाउनलोड कर लीजिए हमारी ऐप, दैट इज अड्डा 24/7 का ऐप। डाउनलोड करके रख लीजिए क्योंकि ये आपको आगे बहुत ही मदद देने वाली है। और आपके लिए बहुत सारी बैचेस हैं, बहुत सारे बैचेस हैं जो आपको हेल्प करेंगे, बहुत सारे बैचेस जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके सपने के लिए। सपने न्यायाधीश का हो, सरकारी वकील का हो, एडीए का हो। एडीए के लिए भी आपके लिए बहुत ही जल्द एक तोहफा आने वाला है, तो जुड़े रहें। बहुत ही बेहतरीन तोहफा मिलने वाला है आपको हरियाणा एडीए के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हरियाणा एडीए कैसे निकाले, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कैसे बने। जो रिटन एग्जाम होगा हरियाणा के लिए होगा। सबसे पहले तो इस वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को फिल कर दो, सबसे पहला काम। उसके बाद एक बार सब्जेक्ट देख लीजिए। सिविल लॉ है और क्रिमिनल लॉ है। सिविल लॉ में सीपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हिंदू लॉ, मोहम्मद लॉ आएगा। क्रिमिनल लॉ में आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट आने वाला है। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले सीआरपीसी के ऊपर। सीआरपीसी में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। सेक्शन 267 प्रोडक्शन वारंट। प्रोडक्शन वारंट ये जो है, इसमें पूछा जा रहा है कि क्या होगा जवाब, क्या होगा जवाब, बताया जाए क्या होने वाला है जवाब, क्या होगा जवाब इसका, क्या होगा। सेक्शन 267 प्रोडक्शन कर रहा है, बता रहा है। सेक्शन 267 प्रोडक्शन वारंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन डिटेन्ड इन प्रिजन कैन बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ। किस इशू के लिए होगा? ट्रायल के लिए होगा, इंक्वायरी के लिए होगी, इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा, ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 267 तीनों की बात करता है, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ऑल ऑफ द अबव, तीनों के बारे में ही ये बातें सही हैं। आगे आइए, आगे आते हैं, आगे बढ़ते हुए देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड, 90 दिन या तो 60 दिन जैसा केस हो, उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है और अक्यूज अभी भी कस्टडी में है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड, उस पीरियड के एक्सपायरी होने के बाद अक्यूज को क्या किया जाएगा? डिस्चार्ज कर देंगे, बेल पे रिलीज कर देंगे, बेल पे रिलीज करेंगे बिना एप्लीकेशन के, विथ एप्लीकेशन पे, या तो अक्विट कर देंगे। अक्विट तो हो ही नहीं सकता है, छोड़ेंगे तो है नहीं, बेल पे छोड़ते हैं हम उसे बेल पे छोड़ेंगे और बेल एप्लीकेशन भी रखेंगे, बेल एप्लीकेशन भी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैमरा प्रोसीडिंग क्या होती है? बहुत सारे केसेस में कैमरा के आगे प्रोसीडिंग होती है, जैसे मैं अभी कैमरा के सामने बात कर रहा हूँ, आप मुझे देख सकते हो, वैसी प्रोसीडिंग होती है कैमरा के, इन कैमरा प्रोसीडिंग। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे जो जनरल पब्लिक होती है, जो जनरल पब्लिक होती है उसको कोई एक्सेस नहीं होता है किसी पर्टिकुलर रूम का, बिल्डिंग का, जहां पे कोर्ट की इंक्वायरी या ट्रायल चल रही हो। जहां पे कोर्ट की इंक्वायरी या ट्रायल चल रही होती है वहां पे उन्हें एक्सेस नहीं होता है। एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 14 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो इंक्वायरी होती है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जानी चाहिए? वो कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए? सिंपल सी बात है, 4 महीने का समय होता है जब से वो स्टार्ट होता है, उसके 4 महीने के भीतर सेक्शन 14 के तहत जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में वो इंक्वायरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अ पुलिस ऑफिसर, कॉग्निजेंस लेना मतलब आप उसकी संज्ञान कर रहे हो, संज्ञान ले रहे हो। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट का, या तो मे अरेस्ट एन अक्यूज विदाउट वारंट, कैन नॉट अरेस्ट, पुलिस कस्टडी में रख सकता है, या तो मजिस्ट्रेट के सामने रखेगा। मे अरेस्ट एन अक्यूज
विदाउट वारंट, बिना वारंट के एक अक्यूज को वो रख सकते हैं, बिना वारंट के अक्यूज को अरेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां पे दे रखा है? सेक्शन नंबर 2C ऑफ सीआरपीसी। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने साल का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं? जिंदगी भर का, डेथ सेंटेंस का, 7 साल तक की, या तो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर्स। याद रखिएगा 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। 7 से अधिक की सजा देना चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर के बाहर है, वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर से अरेस्टेड है, मे बी केप्ट इन कस्टडी फॉर, उसे कस्टडी में रखा जाएगा कितने दिनों के लिए? उसे कस्टडी में कितने दिनों के लिए रखाता है? बहुत सिंपल, 24 घंटे के लिए। उसके बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आगे 9, समन्स कैसे सर्व होते हैं? समन क्या होता है? बुलावा, बुला रहा है, कोर्ट बोला आ जाओ, तो कैसे भेजेगा? पुलिस ऑफिसर के थ्रू, या तो ऑफिसर को कोर्ट का हो, या तो कोई पब्लिक सर्वेंट के थ्रू। तीनों तरीके। कोर्ट बहुत समझदार है, कोर्ट बोलेगा ना कि पुलिस वाला नहीं है, चलो कोई ऑफिसर है कोर्ट का, उसे भेज दो। ऑफिसर नहीं है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसी के थ्रू भेज दो। हमें मतलब है समन सर्व होने का, कौन भेज रहा है उससे मतलब नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा सही जवाब। कौन से केस में 125 सीआरपीसी बोला गया मेंटेनेंस टू वुमेन एप्लीकेबल होगा? उसका धर्म कुछ भी हो, औरत तो औरत है ना, औरत तो औरत है, मेंटेनेंस तो मेंटेनेंस है, धर्म क्यों लाओगे यहाँ पे? तो कौन से केस में ये बात कही गई थी कि रिलीजन का कोई रोल नहीं होता है? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है ये, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है ये। आगे, सेक्शन 311 सीआरपीसी किस बारे में बात कर रहा है? सेक्शन 311 सीआरपीसी किस बारे में बात करता है? कन्फाइंड टू कोर्ट विटनेस, जी हाँ। डज नॉट अप्लाई टू डिफेंस विटनेस, जी हाँ। कैन नॉट बी एक्सरसाइज आफ्टर द अक्यूज हैड क्लोज हिज डिफेंस, डज नॉट इंक्लूड अक्यूज। अक्यूज को यहाँ पे डिफाइन डज इंक्लूड नहीं किया जाता है। नंबर डी होगा सही जवाब, इंक्लूड नहीं करते हैं, अक्यूज को इंक्लूड नहीं करते हैं। आगे, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 319 सीआरपीसी में जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है। 319 जैसे ही आप खोलिएगा, 319 जैसे ही आप खोलोगे, जैसे ही आप करोगे, तो 319 में ये क्लियरली लिखा गया है, 319 में क्लियरली लिखा गया है कि ये कैन नॉट बी पास्ड अनलेस एटलीस्ट 1% प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज बीन एग्जामिन्ड। ये तब तक पास नहीं होगा जब तक एक बार एटलीस्ट 1 प्रोसिक्यूशन विटनेस को एग्जामिन कर लिया गया हो। आगे, कंपाउंडिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 सीआरपीसी। कंपाउंड करना है किसी पर्सन को अंडर 320 सीआरपीसी की धारा के तहत कंपाउंड करना होगा, तो क्या होगा? कैन ओनली बी ऑब्टेन आफ्टर परमिशन, कोर्ट का परमिशन चाहिए, कंप्लेनेंट चाहिए, या अक्यूज चाहिए? नन ऑफ दीज। 320 में कंपाउंडिंग के लिए तीनों में से तीनों की जरूरत नहीं है। आगे आइए, ये सारे रैपिड क्वेश्चन है। 1973 डैश कैन प्रोसीड अंडर सेक्शन 340। कौन सी सीआरपीसी के 340 धारा में कौन प्रोसीड कर सकता है? कौन प्रोसीड कर सकता है? कौन प्रोसीड कर सकता है? सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, ताकि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो सके। देखिए यहाँ पे सीआरपीसी दे देता है, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तीनों के तीनों 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों इसमें आप क्या कर सकते हैं? तीनों कोर्ट प्रोसीड कर सकते हैं धारा 340 के तहत, 340 के तहत, ताकि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, शुरुआती इंक्वायरी किया जा सके। नेक्स्ट, अ वारंट केस। वारंट केस क्या कभी समन केस में कन्वर्ट हो सकता है क्या? बहुत ही सिंपल सी बात है, समन केस वारंट केस बन सकता है, समन केस वारंट केस बन सकता है, वारंट केस कभी समन केस नहीं बनेगा। कैन नॉट डैश मे पास एंड सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। कौन है ये? कौन है ये? आपका मेरा हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, यही है जो मे पास एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं
जो कि लॉ में दिया गया है। इन तीनों के ऊपर, इन दोनों के ऊपर फिर भी बार है कि सीजेएम पे 7 साल तक का बार है, इन पे कोई बार नहीं है, तो दोनों को इंक्लूड किया गया है डी में। आगे, अ पुलिस ऑफिसर नॉट इन यूनिफॉर्म, एक पुलिस ऑफिसर जो यूनिफॉर्म में नहीं है, क्या वो अरेस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वो अपने ड्यूटी है उसका, उसके ड्यूटी में है, वो पावर है उसके पास कि वो अरेस्ट कर सकता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीगल प्रोसेस, पहले वारंट, अटैचमेंट, समन, प्रोक्लेमेशन, क्या होता है? सबसे पहले भेजेगा, क्या भेजेगा? समन भेजेगा, उसके बाद वारंट करेगा, उसके बाद प्रोक्लेमेशन करेगा, फिर अटैचमेंट करेगा, फिर अटैचमेंट करेगा। ऑप्शन क्या होगा? CADB, CADB। लास्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी सेक्शन 125 क्या है? बहुत ही आसान, पूरा सीआरपीसी क्या है ये बताओ, पूरा का पूरा सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी नाम में ही लिखा हुआ है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो ये क्या है? प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। अब देखिए, मैंने अभी आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं रैपिड में, ताकि आप रैपिडली समझ जाए कि हमारा जो कोर्स है वो फाउंडेशन बैच है, हमारा महापैक है, हमारा क्रैश कोर्स है, हमारा हरियाणा एडीए स्पेशल है। ये सब का एक ही मकसद है कि आप रिजल्ट लें। और रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या करना है? बहुत ही आसान काम है। आपको रिजल्ट लेने के लिए आपको जाना है गूगल पे, गूगल पे जाइएगा, यहाँ पे आप सर्च करिएगा अड्डा 24/7, और सर्च करते ही आपको ऑप्शन ये खुल जाएगा। जैसे ही ऑप्शन खुलेगा आप जाओगे ऑल कोर्सेज में, ऑल कोर्सेज में जाओगे, यूपीएससी के अंदर स्टेट जुडिशरी पीसीएसजे, और ये आपको दिखेंगे ऑप्शंस बहुत सारे, बोलते हैं ना भटेरे ऑप्शन, तो भटेरे ऑप्शन है ये। एक में भी क्लिक करिए, जुडिशरी का महापैक है, महापैक में मान लीजिए आपको महापैक लेना है, आपको स्टेट जुडिशरी में जज बनना है, कोई भी स्टेट हो, जज तो जज होता है, जज बनना है। जज बनने के लिए आपको करना है क्या? यहाँ पे करिएगा बाई नाउ, और यहाँ पे आप डालोगे आपका अपना कोड Y707, और फिक्र की कोई नहीं रहेगी बात। जैसे ही आप ये Y707 कोड डालेंगे, ऑटोमेटिकली वो 70,000 का कोर्स 16,000 रुपए मिल जाएगा आपको। 16,000 में ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगी अभी की अभी। बस कोड लगाना होगा Y707। ये जो कोड है ये हर जगह लगेगा आपका, जोमेटो और स्विगी को छोड़ के अड्डा के ऐप पे कोई भी कोर्स लीजिएगा तो आप ये Y707 कोर्स लेके जज बनने का, सरकारी वकील बनने का कोई भी सपना, यूपीएससी कर रहे हो, यूपीएससी के कोर्स पे भी ये बैच पे आपका ये कोड लगता है, जहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इंस्टेंटली। तो लेट ना करे, जल्दी से जुड़े, और ऐसे ही हरियाणा के कोर्सेज पे ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्री कोर्सेज आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। नमस्कार।